हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द एच क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 8 फ्रेंच ईडिस बुक 3 के चैप्टर 2 पार्ट 4 पर हम आ चुके हैं। इससे पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को डिस्कस किया था और कुछ हमारी ग्रामर रह गई थी तो उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने सावुआर और कनेत्र वर्ब को मैंने आपको समझाया था, जो जिसका मीनिंग टू नो ही होता है, लेकिन वो उनके सेंस और रेफरेंसेस अलग होते हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4, रिली ले फ्रेजों एन यूटिलिजों ए पार्सक में कौन सी पुई ओ और दोंक। मतलब कि ये सारे को यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, क्योंकि ये इनमें फुल स्टॉप कहीं पे क्वेश्चन मार्क करके दो सेंटेंसेस हर एक सेंटेंस में दिए हुए हैं, हर एक लाइन में, हर एक पार्ट में, उन्हें हमें ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस बनाना है। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, ही गोज़ टू द मार्केट, ही बाइज वीट। तो उसको हम कैसे कर देते हैं, ही गोज़ टू द मार्केट एंड बाइज वीट। इसी प्रकार से हम इसमें फ्रेंच में भी करेंगे। अभी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा पार्ट है एल वुआ पियर, एल वुआ लूसी। अब एल वुआ का मतलब है शी सीज पियर, फिर उसके बाद वो फिर बोल रहा है शी सीज लूसी। अब उसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, शी सीज पियर एंड लूसी। उसने पियर को देखा, अगला सेंटेंस साथ ही दिया हुआ, उसने लूसी को देखा। तो हम साथ में लिख सकते हैं इसको, उसने पियर और लूसी को देखा। एल वुआ पियर ए लूसी। समझ आ गई होगी बात ये। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इल प्लेयर इलेनुआशे। अब वो पूछ रहा है इज इट रेनिंग, एंड फिर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है, जिसका मतलब है इज इट क्लाउडी। तो इसका मतलब हो जाएगा, वो पूछ रहा है क्या बारिश आ रही है, सेकंड साथ में पूछ रहा है क्या क्लाउडी है। तो इसका मतलब ये हो गया, वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या बारिश आ रही है या फिर सिर्फ क्लाउडी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओ लगा दिया, ओ यू, जिसका मतलब होता है और। इज इट रेनिंग और इज इट क्लाउडी। एले ग्रावमो मलाद एलमोश थ्रोप। अब इसका मीनिंग है ही इज़ सीरियसली इल बिकॉज ही ईट टू मच। यहाँ पर बिकॉज मैंने लिखा है क्योंकि सेकेंड सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद दिया हुआ था, ही ईट्स टू मच। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज। बिकॉज को हम फ्रेंच में क्या कहते हैं, पार्सक। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इले ग्रावमो मलाद पार्सक एलमोश थ्रोप। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, जो कि है डी पार्ट, फेते दवुआर न गास्पाइल पातों टॉम्स। अब फेते दवुआर, डू योर होमवर्क, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर और कोई यहाँ पर सूट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग है एंड, फिर बिकॉज, फिर मे का मतलब होता है बट, तो बट भी यहाँ पर नहीं लगेगा। कौन मतलब वेन का भी नहीं लगेगा। सी मतलब इफ़ भी नहीं लगेगा। पुई मतलब देन। तो सो और ये सारे नहीं लगेंगे, सिर्फ एक एंड ही है जो यहाँ पर लग सकता है अटैच करने में इन सेंटेंसेस को। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है फेते दबुआर ए न गास्पाइल पातो टेप्स। फिर है स लीव्र ए पे इले इंटरेसो। अब इसका मतलब क्या है, दिस बुक इज थिक, सेकंड साथ में फुल स्टॉप के बाद है, इट इज इंटरेस्टिंग। तो एक बुक मोटी है लेकिन वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन लगा देंगे ना, बट, जिसको इंग्लिश में बट कहेंगे और फ्रेंच में MAIS में कहेंगे। इसलिए ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, स लीव्र ए पे मे इल ए इंटरेसो। मतलब ये बुक है तो मोटी लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, मतलब मोटी से होने से इसका कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं है। देन हमारे पास है त्यू व मॉन्शर द ला सलाद, त्यू व मॉन्शर द ला पिज़्ज़ा। क्या तुम सलाद खाओगे, क्या तुम पिज़्ज़ा खाओगे। तो इसकी जगह हम ये पूछ सकते हैं, क्या तुम सलाद खाओगे या पिज़्ज़ा, सीधा एक ही बार में। तो इसलिए और लगाएंगे, विल यू ईट सैलड और पिज़्ज़ा। इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने
त्यू व मॉन्शेर द ला सलाद औ द ला पिज़्ज़ा। यहाँ पर त्यू व मॉन्शेर 2 बार जो था उसको हमने कॉमन लेके कट कर दिया है। सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है, त्यू ने पा आलर ल प्रोफेसर ए एन कोलेर, मतलब यू आर नॉट ऑन टाइम सो द प्रोफेसर इज एंग्री या इज इन एंगर। तो इसलिए मैंने सो लिखा है यहाँ पर कि तुम लेट आए इसलिए सर गुस्से में है या प्रोफेसर गुस्से में है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्यू ने पा आलर donc le professeur est en colère। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है, nous attendons le bus, nous allons au marché। अब we will take the bus because we have to go to the market। हम बस पकड़ेंगे, हम बस बोर्ड करेंगे, ऑन बोर्ड करेंगे क्योंकि हमें मार्केट जाना है। तो क्योंकि का मतलब यहाँ पर हो गया बिकॉज, जिसे हम फ्रेंच में parce que कहते हैं। तो फुल सेंटेंस विल बी nous attendons le bus parce que nous allons au marché। फिर है हमारे पास लिंदा नापा द बहुत नोट्स एल travaille दूर। अब इसका क्या मतलब है, लिंडा के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, गुड ग्रेड्स नहीं आ रहे। उसके बाद लिखा है शी इज़ नाउ वर्किंग हार्ड, उसके क्योंकि मतलब नहीं आ रहे अच्छे मार्क्स, सो शी इज़ वर्किंग हार्ड। सो फुल सेंटेंस विल बी लिंदा नापा द बॉन नोट्स donc एल travaille दूर। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक 5th क्वेश्चन था, ये तो हमारा लिसनिंग एक्टिविटी है इसलिए यहाँ पर अभी हो नहीं सकता है ये। तो नेक्स्ट हमारे पास है 6th क्वेश्चन, जिसमें एक इन्विटेशन हमारे पास आया हुआ है और उसका हमने रिप्लाई करने के भेजना है। हमने या तो इसको एक्सेप्ट करना है या फिर हमने इसको रिफ्यूज़ कर देना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि कैसे इसको रिप्लाई करना है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो इसी एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसका बनाएंगे रिप्लाई। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो ये, रिफ्यूज़ करना है तो ये। एक्सेप्ट करने के लिए पहले आप उसको लिखेंगे, उसका नाम, शेयर के बाद उसका नाम, Je vous remercie pour votre invitation, मतलब आई थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। सबसे पहली लाइन तो यही आ जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हें वो अकम्पना, यही आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा दीप मुआसी। अब इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं कि वी विल एन्जॉय, ठीक है। ऐसे करके आप 1-2 लाइन साथ में बस डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको एंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे अबियंतो बीसी सुजिन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने जो इनविटेशन भेजा है वो भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। तो इसी हिसाब से आपको 2-3 लाइनों में ही बस इसका रिप्लाई कर देंगे। जैसे आप क्या लिखेंगे, उसने जैक्वस ने भेजा आपको, तो शेयर जैक्वस त्यूए लिब्र, ये है ना, तो आप लिखेंगे ये लिब्र ल 29 मार्च, मतलब आई एम फ्री ऑन 29 मार्च। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि मेसी पूर वोटर इनविटेशन, मतलब आई थैंक यू फॉर योर इनविटेशन। और फिर उसके बाद आप लिख देंगे यहीं से त्यू वो, ये क्वेश्चन पूछा है ना उसने, इसी का ही आप आंसर दे देंगे। त्यू वो मकम्पनियर का आप लिखेंगे य वो तकम्पनियर, एम अपोस्ट्रॉफी की जगह पे आ जाएगा टी अपोस्ट्रॉफी, यहाँ की जगह आ जाएगा जे ई, और यहाँ पर आ जाएगा अबियंतो बिसिस एडम। तो मुझे लगता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 विद पार्ट 1, उसमें हम ग्रामर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करके मुझे बताएं और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।